कैसे मेरे प्यारों, उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, कंप्यूटर क्लास में स्वागत है आप लोगों का। हम ऑलरेडी 2 क्लासेस पढ़ चुके हैं, उसके आगे आज हम बढ़ रहे हैं आगे। तीसरी क्लास हमारी है जिसको हम देखने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पहली और दूसरी क्लासेस देख ली होंगी। नहीं देखी होंगी तो आपको चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे जा कर के आप देख सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक, चलिए करते हैं शुरुआत को आगे। देखिए, तैयारी करनी है दमदार एकदम, और कोर्स हम करेंगे पूरा कंप्लीट। ठीक है, बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें चाहिए क्या, 100% सिलेक्शन। देखिए, सिलेक्शन के लिए ज़रूरी यही है कि सिलेबस पूरा कर दिया जाए और अच्छे से उसका रिवीजन और पीवाईक्यू वगैरह सब उसमें साथ साथ में कर दिया जाए। ठीक है, सारा काम करेंगे, कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, मस्त एकदम पढ़ने का टाइम है। ठीक है, चलो क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो, पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। देखिए, 2 चीज़ें हैं दोस्तों। तैयारी करते वक्त ना इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि हमें पढ़ने के साथ साथ क्या छोड़ना है ये पता हो, और कितना पढ़ना है। ठीक, क्योंकि हम लोगों ने ग्रुप सी का एग्ज़ाम देना है, यूके ट्रिपल एस सी का, तो हमें उसकी पूरी नब्ज़ पता होनी चाहिए कि यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी कहाँ से हमसे सवाल पूछता है। उसके लिए आप पीवाईक्यू फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप जितने भी पेपर हैं आप उनको एनालाइज करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा बेसिक। ठीक, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या कैसे कैसे। इसका मतलब क्या होता है बच्चे? इसका मतलब होता है कि जब कंप्यूटर विकसित होना स्टार्ट हुआ तो कंप्यूटर में क्या क्या बदलाव आए, समय के साथ कंप्यूटर में कितनी चीज़ों में जो है वो अंतर देखने को मिला, चीज़ें बेहतर होती चली गई, साइज छोटा होता चला गया। तो उस आधार पे कंप्यूटर को अलग अलग पीढ़ी, अलग अलग जनरेशन के आधार में बांट दिया गया। वर्तमान में जो हम जनरेशन की बात करते हैं, हम 5 जनरेशन की बात करते हैं कि हमारी अभी कौन सी जनरेशन है, 5वीं जनरेशन जो है वो अभी चल रही है, ऐसा हम मानते हैं। और देखिए, यहाँ पे आपको 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है जो मैंने बताया। एक तो कि जनरेशन कौन सी है, पीढ़ी कौन सी है। ठीक है, इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि समय कब से कब तक रहा, क्योंकि ये सवाल पूछते हैं। दूसरा, उसमें हार्डवेयर क्या यूज़ करते थे, और तीसरा, उसमें जो सॉफ्टवेयर चलता था वो क्या होता था। ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ध्यान से देखना। देखो, पीढ़ी की शुरुआत मानते हैं कि 1942 से 55 के बीच में यहाँ शुरुआत होती है। ठीक है, हार्डवेयर के तौर पे फर्स्ट जनरेशन में, ये फर्स्ट जनरेशन है हमारी, ये सेकंड है, ये थर्ड जनरेशन है, ये फोर्थ जनरेशन है, और नीचे आपको 5th जनरेशन देखने को मिलेगी। पहली में जो हार्डवेयर थी वो निर्वात ट्यूब था, यानी कि एक वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे जो काफ़ी बड़ी होती थी, जिससे क्या होता था कि कंप्यूटर का आकार भी खूब बड़ा हो जाता था। ठीक है, सॉफ्टवेयर के रूप में हम मशीनी भाषा जो बाइनरी पे बेस्ड होती है, 0 और 1 पे काम करती है, उसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, कंप्यूटर आज भी जिस भाषा को समझता है वो बाइनरी है, मशीनी भाषा है, जो 0 और 1 के रूप में होती है। ठीक, दूसरी में आओगे तो वो ट्रांजिस्टर था हार्डवेयर के रूप में, और यहाँ पे अब उच्च स्तरीय जो असेंबली भाषा थी वो यहाँ आ जाती है सॉफ्टवेयर के रूप में। मैं इसे कैसे याद करता हूँ, देखो, ट्रांजिस्टर यानी कि टी से बनता है, और सेकंड जनरेशन यानी कि 2, तो टी में ध्यान रखना आप। तीसरी जनरेशन का जो समय है वो 1965 से 1975 का समय जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपका तीसरा फंक्शन है वो ये है कि यहाँ पे आईसी आ जाती है। आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, जिसको हम आगे देखेंगे कि होता क्या है। अभी आपको ध्यान रखना है कि आईसी थर्ड जनरेशन में आई, और सी को आप याद रखना कि अल्फ़ाबेटिकल नंबर कितना होता है, 3rd होता है, इसलिए आईसी को हम 3rd जनरेशन में काउंट करते हैं। यहाँ पे आपकी हाई लेवल जो लैंग्वेज थी, उच्च स्तरीय भाषा, वो सामने आ जाती है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो, आगे बढ़ते हम यहाँ पे, तो ये चौथी जो आपकी जनरेशन है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर है, जो यहाँ पे VLSI का इस्तेमाल करते हैं अपन लोग। ठीक है, यानी कि वेरी लार्ज जो आपका स्केल इंटीग्रेशन है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भाषा के रूप में GUI है। GUI का मतलब यहाँ पे आपका जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था उसका इस्तेमाल जो है वो सॉफ्टवेयर के रूप में कंप्यूटर में होना स्टार्ट हो जाता है। देखो, इस पर बहुत सारी बात है, जनरेशन्स को हम पढ़ना चाहें तो बहुत लंबा पढ़ सकते हैं, इस पर कई सारे चीज़ें और बताई जा सकती हैं। ठीक है, लेकिन आपको आवश्यकता नहीं है। यकीन मानिएगा, आप अगर इतनी बात ध्यान रखेंगे तो आपका पेपर में सवाल ना होने की संभावना लगभग ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, होगा ज़रूर पेपर में। कई बार ये सवाल है ना,
इसका आप लोगों से फुल फॉर्म पूछी जाती है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI का मतलब क्या होता है। इसको हम G मतलब ग्राफिकल, U मतलब यूज़र और I मतलब इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, पाँचवीं जो पीढ़ी है, पाँचवीं जनरेशन है वो 1990 से लगातार अब चल रही है, जिसमें हम ULSI और SLSI का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि स्केल, ये आपका ना अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वगैरह चल रहा है इसमें। और ठीक है, ये सब चीज़ें जो है इसमें आपकी वर्तमान में चल रही हैं। और इसमें जो आपका वो इंटरनेट और मल्टीमीडिया वगैरह जो आपका सॉफ्टवेयर के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि 5 जनरेशन वर्तमान में है जिनकी आपको कम से कम टाइमिंग पता होनी चाहिए, जो हमने बात करी अभी। दूसरी बात है उसमें क्या हार्डवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर और IC खूब बड़ी मात्रा में हम लोगों से पूछा जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको इसमें सॉफ्टवेयर हम किसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात है। देखो आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के साथ ही यहीं पे हमने बताया कि विश्व का जो पहला गणक यंत्र था, यानी कि पहला एक तरीके से जो कंप्यूटर बन रहा था या जिसमें पहली बार कैलकुलेशन जैसी चीज़ें सामने आई, उसका नाम था अबेकस। क्या नाम था बच्चे? अबेकस बोलते हैं उसे। ठीक, जो कहाँ पे बनाया गया था? बेबीलोन के अंदर, जो बगदाद में जगह पड़ती है। बेबीलोन बगदाद में। ये बेबीलोन वही बेबीलोन है जहाँ सिकंदर की मृत्यु हुई थी। आपको याद होगा, इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये बेबीलोन वही बेबीलोन है। ठीक है, तो यानी कि पहला जो गणक कंप्यूटर बना, आपका गणक यंत्र बना, उसका नाम था अबेकस। ठीक, उसके बाद विश्व का जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बना जिसका नाम था ENIAC। देखो ये दोनों सवाल ना, अबेकस और ENIAC, पेपर में बड़ा परेशान करते हैं, तो ध्यान रखना। अबेकस पहला है, आप याद रख सकते हो A से। ठीक है, ये केवल और केवल क्या कर रहा था? कैलकुलेशन कर रहा था, और ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है, ध्यान रखना। ENIAC की फुल फॉर्म भी हमने यहाँ पे दी है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, यानी जिसमें इलेक्ट्रिक इस्तेमाल करके हम कैलकुलेशन का काम कर रहे थे। ठीक है, जिसको आपका विकसित करने वाले एकर्ट और जॉन मूचली साहब थे। ठीक है, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया जो USA के अंदर है वहाँ पे विकसित किया गया था। ये बात भी आप ध्यान रखना। ठीक, ये बात मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि ये सवाल ना बच्चे पेपर में पूछा गया है, और आप इस बात से बिल्कुल भी बेफिक्र, मतलब चिंता में मत रहिएगा कि आपको PYQ कहाँ से पता चलेंगे। PYQ मैं सारे करवाऊँगा, UKSSC के सारे पेपर कराऊंगा, UKPSC के सारे पेपर कराऊंगा, साथ ही साथ अन्य एग्जाम में कंप्यूटर के जो अन्य सवाल आए हैं वो भी मैं कराऊंगा। ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट पैकेज हम यहाँ पे करेंगे, कोई डरने वाला विषय है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखना कि अबेकस और साथ में आपका क्या है? ENIAC। ठीक, इसके अलावा देखिए ये भी एक सवाल है, यूनिवैक फर्स्ट जो आपका है, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर कहते हैं, इसको प्रथम व्यापारी कंप्यूटर बोला जाता है। ठीक है, यानी कि वाणिज्यिक रूप पे जिस कंप्यूटर को इस्तेमाल करा गया था सबसे पहले, वो आपका कौन सा था? यूनिवैक फर्स्ट था। तो यहाँ पे 3 कंप्यूटर हुए, एक तो हुआ आपका अबेकस। अबेकस कौन है? जो सबसे पहले गणना करने के लिए कैलकुलेटर टाइप बनाया गया था वो अबेकस था। ठीक है, एक था ENIAC कौन सा था? जो पहला आपका एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। और एक अभी बात हुई यूनिवैक आपका प्रथम व्यापारी कंप्यूटर था। तो तीनों ही आपको ध्यान रखने, और तीनों ही हमारे एग्जाम के लिए क्या है बच्चे? महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो IC की बात करते हैं। IC मैंने आपसे कहा था कि महत्वपूर्ण होता है। पहली बात, IC को फुल फॉर्म क्या होती है बच्चे लोग? जिसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, आप इसे इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह इंटीग्रेटेड चिप भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। IC बोलते हैं। हिंदी में हम इसको मतलब आप इसे सेमीकंडक्टर, और हिंदी में इसी को बोला जाता है अर्धचालक। ठीक है, यानी कि जो अर्धचालक होता है वो IC होती है। IC अर्धचालकों से निर्मित होती है, जिसमें हम बेसिकली जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। ये सवाल सीधा पेपर में आपसे पूछा जाता है कि IC का निर्माण किससे होता है? तो ये जर्मेनियम और आपका जो सिलिकॉन है, इनके मिश्रण से या अलग अलग प्रकार से इनको बनाया जाता है। ठीक, IC से क्या लाभ हुआ हमें? देखिए IC से ये हुआ कि पहले कंप्यूटर का साइज जो होता था बच्चे, वो बहुत बड़ा बड़ा होता था, बहुत बड़े बड़े होते थे। तो IC की होने से क्या हुआ? कंप्यूटर का साइज छोटा हुआ। ये सवाल ऑलरेडी शायद, मुझे अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ, तो UPSC के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि IC से क्या लाभ हुआ है। IC को अगर हमने कंप्यूटर में लगाया तो उस समय क्या लाभ हुआ कि जो कंप्यूटर का साइज था वो सीधा सीधा क्या हो गया? वो डिक्रीज़ हो गया, यानी साइज का क्या हुआ? वहाँ पे लघुकरण हुआ। तीसरी बात अभी मैंने पीढ़ी में आपको बताई थी, इसे हम किस में इस्तेमाल करते हैं? IC को तीसरी पीढ़ी में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे बताया था, आप C याद रखना, ट्रांजिस्टर T याद रखना, 2 याद रखना, C यानी कि सर्किट, C यानी कि ABC में थर्ड नंबर, तो थर्ड जनरेशन में ये काउंट होता है। ठीक, अब देखो आगे,
इस आईसी को जो विकसित किया वो बच्चे वो 1958 में विकसित किया। किसके द्वारा? रॉबर्ट नोई और आपके जेएस किल्वी थे, इन्होंने मिल करके क्या किया था? आईसी को यहाँ पर विकसित किया था। नाम याद रहेगा, रॉबर्ट नोई और जेएस किल्वी। देखिए अमूमन नाम पूछता नहीं है, लेकिन एक आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में ना हो। क्यों? क्योंकि देखो जब हम तैयारी करते हैं ना बच्चे, तो तैयारी करते समय जब हमने इतना कुछ पढ़ा है और एक छोटी सी लापरवाही के कारण हमारा नंबर चला गया तो बड़ी दिक्कत होगी। क्योंकि कंप्यूटर सच में हमें 5 नंबर का आएगा यूके ट्रिपल एस सी में, और 5 के 5 दे करके जाएगा। हम यहाँ से 100% स्कोर करने वाले हैं, आप बेफिक्र रहिएगा और मेहनत करते हैं, ठीक है। तो ये बात मैंने करी। तो मैंने आपसे बात करी किसकी? जनरेशन की बात करी। साथ ही साथ मैंने आपसे बात करी किसकी? अबेकस, एनवेक और यूनिवेक, साथ में आपका आईसी की हमने बात कर ली। अब देखो यहाँ से जो ये सवाल है, जो आप मशीन साइकिल की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि जब हमारा कंप्यूटर जो काम करता है वो एक साइकिल पे काम करता है, ये उसका बेसिक प्रोसेस होता है काम करने का। और यही सवाल आपको जो कनिक सहायक का पेपर हुआ था ना बच्चे, जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था 19 जनवरी वाला सॉरी, उसमें सीधा सीधा ये सवाल यहाँ से देखने को मिला, ठीक है। क्या था सवाल? अब ढंग से देखना। इसमें बताया गया है कि कंप्यूटर की मशीनी साइकिल क्या है, कंप्यूटर का प्रोसेस क्या है, कंप्यूटर किस आधार पर काम करता है, ठीक है। यानी कि किसी निर्देश का एग्जीक्यूशन फेज, ठीक, यानी कि अगर मैंने कंप्यूटर को कोई इनपुट दिया, कोई मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, तो कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है और कैसे मुझे वो वहाँ पर आउटपुट तक पहुँचाता है, उस प्रक्रिया, उस मशीनी साइकिल को हम यहाँ देखने वाले। और इसका सीधा सीधा सवाल पूछा था हमसे, मैंने आगे सवाल भी डाला है, तो आप उस सवाल को भी ध्यान से देखना अभी, ठीक है। चलो देखते हैं अभी ध्यान से। देखो सबसे पहले क्या होता है कंप्यूटर में, हम वो कोशिश होती है फैच की। जैसे आप निर्देश दोगे, यानी कि जैसे आपने मान लिया कंप्यूटर को निर्देश दिया, तो कंप्यूटर सबसे पहले उसके पास जो मेमोरी है, उसकी मेमोरी में जो सेव है, उस मेमोरी को वो चेक करेगा, ठीक है। और मेमोरी को देखने के बाद वो आपको बता पाएगा कि यहाँ पे क्या है, तो उस प्रक्रिया को फैच कहा गया। यानी सबसे पहले फैच होता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर की मेमोरी में जो वो क्या करता है, निर्देश प्राप्त करता है। आपने निर्देश दिया तो तुरंत देखेगा कि मेरे पास इसके संबंधित क्या डाटा उपलब्ध है, उस डेटा को वो डिकोड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। देखो आगे, फैच के बाद वो क्या करता है बच्चे, वो डिकोड करता है, ठीक है। फैच हुआ, फैच के बाद क्या करेगा, वो डिकोड करेगा, ठीक है। आपने डेटा दिया, मेमोरी में चेक किया, डेटा कुछ मिला, ठीक है, फिर वो डिकोड करने की कोशिश करेगा, यानी कि उस निर्देश को समझने की कोशिश करेगा। उसके बाद उसे वो एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। निर्देश गया, समझा और एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है, जिसको यानी कि कमांड को प्रोसेस द्वारा एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, ठीक। और चौथा क्या है, वो आपका स्टोर करता है, ठीक है। यानी कि फैच, फैच के बाद डिकोड होता है, डिकोड के बाद एग्जीक्यूट होता है, और एग्जीक्यूट के बाद वहाँ पे आपका स्टोर हो जाता है। बात समझे क्या कहा मैंने? दोबारा से सुनना, इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में सीधा सीधा पूछा गया था, इसलिए बता रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। यानी कि देखो सबसे पहले डेटा क्या करता है कंप्यूटर, जो उसके पास आपने इंस्ट्रक्शन दिया, उस इंस्ट्रक्शन को अपनी मेमोरी में चेक करेगा, ठीक है, जिसको हम फैच बोलते हैं। फैच के बाद फिर वो उसे निर्देश को समझने की कोशिश करता है कि ये कहना क्या चाहता है, उसे डिकोड किया जाता है। डिकोड करने के बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, और एग्जीक्यूट करने के बाद वो वहाँ पे फिर उसको स्टोर कर देता है। तो ये एक साइकिल होती है कंप्यूटर की, एक प्रोसेसिंग साइकिल होती है जो कंप्यूटर जिस पे काम करता है, ठीक है। अब देखो इसी से सवाल आया था पेपर के अंदर, वो मैं करवा रहा हूँ, वो आप ध्यान से देखना सवाल क्या आया था, ठीक है। ये रहा आपके सामने, ये जो कनिक सहायक का पेपर हुआ था जूनियर असिस्टेंट का 2019 का, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं जाके, ये उसी का सवाल है। देखिए क्या आया था कि निष्पादन प्रक्रिया में निर्देश चक्र का सही क्रम क्या है, ठीक है। जो भी हमने देखा, सबसे पहले क्या किया था हमने, फैच किया था, फैच के बाद हमने देखा था कि डिकोड किया था, डिकोड के बाद हमने देखा था कि एग्जीक्यूट किया था, और एग्जीक्यूट के बाद क्या किया था, स्टोर किया था, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको दिख रहा है, पहले फैच होता है, फैच के बाद डिकोड हुआ था, डिकोड के बाद एग्जीक्यूट हुआ था, और एग्जीक्यूट के बाद यहाँ पर स्टोर हुआ था, ठीक है। सेम सवाल पेपर में आया था, ऐसे ही सवाल भी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे बने थे सवाल। सारे सवाल करवाने पड़ेंगे, सारे सवाल करने पड़ेंगे, मजबूती के साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सब कुछ हम देखने वाले हैं। आज की क्लास में इतनी बातें अपन लोग रख रहे हैं, कल हम लोग आगे बढ़ेंगे, नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि नए टॉपिक अगर मैं स्टार्ट करता है यहाँ पे तो उसमें समय लगता है और वो सही से हो भी नहीं पाता। तो इस टॉपिक को हमने आज क्लियर कर लिया। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे,
यहाँ पे ना ये जनरेशन से कई बार पेपर में सवाल पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। एनवेग ये सब यूनिवेग ध्यान रखना। आईसी कई बार पेपर में आती है, और साथ ही साथ ये आपकी प्रोसेसिंग साइकिल मैंने आपको बता भी दिया कि अभी पेपर में आई हुई थी, ठीक है। तो आपने, मुझे उम्मीद है कि आपको बात सही से समझ में भी आई होगी और आप अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई सवाल होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में डालना, मैं कोशिश करूँगा उसको अगली वीडियो में बताने का। चैनल पे आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो भाई वो मुझे मोटिवेट करता है, ठीक है, काम करने के लिए। साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो इतनी बातें रखते हैं आज के लिए, बाकी मुलाकात करेंगे जल्दी। और चलिए फिर दम लगा के पढ़ते हैं और हर सब्जेक्ट पे काम करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप खूब मेहनत करिए, खूब पढ़ाई करिए। जय हिंद।